भरतपुर शहर के सर्कुलर रोड पर सोमवार सुबह अस्पताल जा रही एक महिला पर 4 भतीजों ने तेजाब फेंक दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हमले में उसका 6 वर्षीय बेटा बाल बाल बच गया। घायलावस्था में महिला को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बताया कि महिला 10 से 15% झुलसी है। महिला ने अपने जेठ के बेटों पर हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित महिला रेखा यादव ने बताया कि वह इलाज के लिए आरबीएम अस्पताल जा रही थी, तभी रास्ते में पीछे से बाइक सवार 4 युवक आए और मेरे ऊपर तेजाब फेंककर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने उसे आरबीएम अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया। रेखा ने बताया कि कुमेर थाना क्षेत्र के नगला माझी की रहने वाली है। उसके पति सोहन सिंह का निधन पिछले साल हो गया। रेखा का 6 साल का बेटा और एक बेटी है। बेटी अपने मामा के पास रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि पति की मौत के बाद जेठ होतीलाल महेंद्र उसे जमीन जायदाद हड़पने के लिए परेशान करने लगे, जिससे परेशान होकर उसने कुमेर थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उसके जेठ और उनके चारों लड़कों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और ना अब तो मैं ना दिखाने आ रही थी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो मैं दिखाने आ रही थी सरकारी में। मिल गई ना, मैं सरकारी अस्पताल बाबू दिखा लाऊंगा। तो मुझे ना सिवाइच स्कूल पर डाला है। सिवाइच स्कूल से आगे जो नहर सी है ना, उस पर डाला है सर, उस पर डाला है। बाइक सवार थे? कितने लोग थे वो? 4 थे, 4 जने। सिल्वर कलर की बाइक है साहब, नीली सी धारी है उसमें ऐसे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेखा है साहब। कोतवाली में पहले भी आपने शिकायत की थी? मैंने कोतवाली में शिकायत करी है साहब, मेरी कोई सुनवाई ना हुई। कोतवाल क्या कहते थे? कोतवाल साहब से तो बात ही नहीं कराई। उन थानेदारों जो बाहर बैठे रहते हैं ना, 2-3 दिन में थाने पे गई हूँ, 2 दिन में, और 2 दिन में राकेश मान के चक्कर काट के आई। उनको मैंने जब यूँ कह रहे थे आप है ना उनको कैसे भी करके धोखे से बुलाओ यहाँ पे, बहाने से, जब हम उसको पकड़ लेंगे। क्या मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था कोतवाली में? क्या कराया था? मैंने ना, उन्होंने ना मुझे धमकी दी थी, डॉक्टर जैसे तेरे संग डॉक्टर कैसे कर देंगे, वो डॉक्टर सुधीर मारो है ना, ऐसे तो मार देंगे। तू 2 लाख रुपया लेके मुखर्जी नगर की पुलिया पे आ जा, मुखर्जी नगर की पुलिया पे आ जा। तू कैसे की डिमांड क्यों कर रहे थे? मुझे नहीं पता साहब, यूँ कहते तेरे पास हमारा कर्ज है। आपके पति एक्सपायर कितना समय हो गया? मेरे पति है ना 2 मार्च को एक्सपायर, 3 मार्च को एक्सपायर हुए पिछली साल। एक बेटा है ना आपके पास? मेरे बेटी है मेरी। एक बेटा, एक बेटी माँ मान के गई हुई है आगरा। नाम? मेरे जेठ का एक का नाम होती है, सबसे बड़े का मोतीलाल, और एक का उससे छोटे का नाम महेंद्र है, उससे छोटे का नाम पूरन सिंह है। मेरे हस्बैंड का नाम सोहन सिंह है। तेजाब किन्होंने डाला है उनको मेरे तेजाब डाला इनके लड़कों ने। किसके लड़कों ने? इन्हीं के चारों जने। अब यूँ ना पता कौन कौन से। डी उपखंड क्षेत्र के गांव श्रीपुर में लगातार अवैध शराब बिक्री को लेकर गांव की महिलाओं ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर एसडीएम हेमंत कुमार को ज्ञापन सौंपा। वहीं गांव श्रीपुर में लगातार अवैध शराब बिक्री की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों की ओर से अवैध शराब की विक्रेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिलाओं ने पुलिस व आबकारी थाने में भी 3 दिन पूर्व इसकी शिकायत की थी, लेकिन शराब विक्रेता से मिलीभगत चलते कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज महिलाओं ने एसडीएम के सामने ही अवैध शराब के मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। वहीं इस मामले में एसडीएम हेमंत कुमार जानकारी देते हुए बताया कि मामले में आबकारी विभाग के अधिकारियों व पुलिस से जानकारी प्राप्त कर संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि अगर पुलिस व आबकारी विभाग कार्यालय में शिकायत मिलने पर कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और दारू बेचता है रंडू रूपो, हम बहुत परेशान हैं। और चैलेंज से देखता है। अब हम देंगे परसों, कोई सुनाई नहीं कर रहा। हम 2 फिर आए हम आज गांव बाहर बेचेंगे और चैलेंज से बेचेंगे, कोई वो हम पर रोक नहीं। अच्छा, कहाँ पे दिया? पहले भी सूचना दी?
पकड़ दिया और उठना रही पुलिस। मेरा नाम मंजू है, मेरा गांव चित्तपुर है। गांव मेरे में इतनी दारू बिक रही है तो बहुत ज़्यादा। हम परसों 4 दिन हो गए, 4 दिन पहले यहाँ पे आए थे, हमारी किसी ने नहीं सुनी। फिर आए यहाँ पे, फिर भी अब आए, फिर ये बोल रहे हैं कि हम तो देखेंगे, हमारे बच्चे हमारे यहाँ रहते। ये मेरी दुकान है, मैंने दुकान खोल रखी है। सुबह मेरा आदमी दुकान खोलता है और गांव की कुछ महिलाएं अवैध शराब की बिक्री को लेके उपखंड कार्यालय में आई और उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। उनका ये कहना है कि हमने दूसरे विभागों से भी इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज मेरे संज्ञान में ये मामला आया है और मैं पुलिस उपाधीक्षक से और आबकारी विभाग से आज इस बारे में जानकारी लेके इस समस्या का निदान कराएंगे। राजस्थान भरतपुर निवासी मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत सरकार युवा खेल मंत्रालय सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर रमेश इंदोलिया को वर्ल्ड मलखम्ब कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल किया गया है। डॉक्टर रमेश इंदोलिया को वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल करने में मुख्य श्रेय भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा अमेरिका को भारत देश की ओर से मलखम्ब खेल के उपकरण प्रशिक्षकों को भिजवाने के फलस्वरूप हुआ है, जिसमें डॉक्टर रमेश इंदोलिया भारतीय प्राचीन खेल मलखम्ब के लिए अमेरिका एवं विश्व मलखम्ब फेडरेशन को मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कार्य करेंगे। डॉक्टर रमेश इंदोलिया ने बताया कि वर्ल्ड मलखम्ब फेडरेशन में वर्तमान में 40 से अधिक देश शामिल है, जिनमें सिंगापुर, मलेशिया, पोलैंड, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, फिलीपींस, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ब्राज़ील, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आयरलैंड, गुयाना, यूएई, मेक्सिको, वेनेजुला, जापान आदि हैं। डॉक्टर रमेश इंदोलिया ने वर्ल्ड मलखम्ब कोऑर्डिनेशन कमेटी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शामिल किए जाने के लिए विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री किरण रिजिजू, भारत सरकार खेल मंत्रालय का आभार व्यक्त किया है। डीग पुलिस ने करीब 20 दिन पूर्व पार्षद गीता देवी के घर हुई चोरी का खुलासा करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने चोरी गए सामान को भी बरामद किया है। डीग थानाधिकारी रघुवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 17 मई 21 को रात्रि में गीता देवी पार्षद के घर में नकबजनी हुई थी, जिसका मुकदमा उनके पुत्र ग्रीश ने दर्ज करवाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान एसपी साहब ने श्रीमान एडिशनल एसपी बुगलाल जी मीणा व सीओ साहब मदन जेब साहब के नेतृत्व में मेरे अधीन टीम गठित करके तलाश के लिए लगाए। टीम ने तकनीकी साधनों, संदिग्ध लोगों से पूछताछ व परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्राप्त कर राजू पुत्र रामधन जाति गुजर निवासी दिदावली को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से संपूर्ण जेवरात, 2 मोबाइल फ़ोन और नकदी जो बच्चों के गुल्लक में रखी हुई थी वो सभी बरामद कर ली गई है। मुलजिम पुलिस हिरासत में है। अन्य कोई चोरी या और किसी नकबजनी में पूछताछ जारी है। संभवतया किसी दूसरी वारदात में भी हो सकता है। यार इसको यूं कर थोड़ा आप प्रेम जी। डीग सर्किल के खोत थाना क्षेत्र में 2 बाइक सवारों की आमने सामने की भिड़ंत के चलते एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको डीग चिकित्सालय लेकर आया गया है, जहां डॉक्टरों ने घायल की गंभीर हालत को देखते हुए भरतपुर रेफर किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक युवक समय सिंह निवासी परमदरा को गांव से डीग की ओर जा रहा था कि अचानक ग्राम टाकोली के पास एक अन्य मोटरसाइकिल के सामने से आ जाने के कारण आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार समय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वह बाइकों पर सवार 2 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को डीग चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
व मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। पे 2 बाइकों में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक बाइक पर परमंदरा निवासी समीर सिंह है, दूसरी बाइक पर बिरार के हैं 2 लड़के। आमने सामने की घटना है जिसमें परमंदरा निवासी समीर सिंह एक्सपायर हो गया है। बाकी अभी हम जान